dear students, today I am going to teach you all about what is ultrasound and what is the purpose of ultrasound. In the fourth semester, you are going to study about ultrasonography, and it is one of the best technique by the help of which we can able to assess any type of anomaly related to soft viscera. लेकिन why ultrasound is preferred? Because it do not show any type of biological hazard. अल्ट्रासाउंड से किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं होता है. आपने मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इज नथिंग, इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ एक्सरे मशीन विच टेक 3D इमेज. ठीक है, लेकिन ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, ये काफी कमाल की मशीन है. इससे सारे तरह की सॉफ्ट विसरा की एनोमली को हम लोग देख सकते हैं, और ये नॉन इन्वेसिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है. और इस टेक्निक को करने से आप भीतर की इमेज को बहुत बखूबी देख सकते हैं. आप इसमें भी 3D 4D इमेज देख सकते हैं. आप यकीन मानिए, अगर आप अल्ट्रासाउंड की इमेज को समझ रहे हैं, इट मीन्स कि आप इजिली सीटी स्कैन के भी इमेज को समझ पाएंगे. सबसे पहली बात कि दोनों इमेज में बहुत का अंतर नहीं होता है, समझने का हेर फेर है, वो मैं गाइड करूंगा. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अल्ट्रासाउंड. देखिए, साउंड तो हम लोग सबको ही जानते हैं, जैसा कि साउंड सबको ही जान रहे हैं, इसलिए कि साउंड नहीं होगा तो आप मेरी बात नहीं सुन सकते हैं ना. तो साउंड इज वेरी एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन. बात करने के लिए साउंड बहुत ही आवश्यक होता है. ठीक है, और ये जो साउंड वेव है, इसमें एक वेव का जब फ्रीक्वेंसी बहुत हायर कर दिया जाए, बहुत हायर, तो एक लाउड वॉइस हो जाती है, नॉइज हो जाता है ना. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी लेवल को उसके भी बियॉन्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अल्ट्रासाउंड लिखता है, मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना. लाल कलर लेता हूं, लाल थोड़ा अच्छा कंट्रास्ट दिखाता है. तो देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है ऑडिबल साउंड, यानी कि ऑडिबल साउंड जो है उसका रेंज क्या बता रहा है. यहां पे कान बना हुआ है ना, तो कोई बंदा अगर सुन सकता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर फिजिक्स के हिसाब से हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं, जांचते हैं और परखते हैं, तो हम 50 कर सकते हैं कि यहां पे लिख रहा है अप टू 20 किलो हर्ट्ज. किलो से ज्यादा बड़ा होता है मेगा हर्ट्ज, है ना. तो जो 2 से लेकर के 10 मेगा हर्ट्ज का जो साउंड वेव है, उसको यहां पे अल्ट्रासाउंड वेव को दर्शा रहा है. ठीक है, अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, वेव में डिफरेंस. ये वाली वेव जो है थोड़ी दूर दूर पे है ना, जबकि अल्ट्रासाउंड की वेव काफी करीब करीब है ना. तो इसका जो वेवलेंथ होता है अल्ट्रासाउंड का, वो साइज में छोटा होता है, और ऑडिबल साउंड का जो है साउंड वेव थोड़ा बड़ा रहेगा कंपैरिजन में वेवलेंथ. ठीक है, अब जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इनऑडिबल होता है. वो आवाज चल तो रही है, हो तो रही है ना, इतनी लाउड वॉइस और इतनी पावरफुल वॉइस विच कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और विच इज इनऑडिबल फॉर अस. वी कैन नॉट एबल टू एसेस सच टाइप ऑफ वॉइस. ठीक है, उस तरह के वॉइस को हम लोग एसेस नहीं कर पाएंगे. उसका हमारा कान के लेवल के बहुत बियॉन्ड है, उसको हम लोग इनऑडिबल साउंड कहेंगे और उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहेंगे. ठीक है, तो साउंड का मतलब तो हो गई आवाज, और अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, और पावरफुल हो जाए, तो उसको हम लोग अल्ट्रा कहते हैं, है ना. जैसे कि कंपनी, पहले एक कंपनी आती थी डिटर्जेंट पाउडर की, जिसका नाम था सर्फ, लेकिन वो उसने अपने सर्फ के कैपेबिलिटी को बढ़ाया होगा कि वो और अच्छे से कपड़ा को धो दे, तो उसका नाम रखा अल्ट्रा, सर्फ अल्ट्रा, है ना. अल्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा और पावरफुल. तो यहां पर एक्स्ट्रा को इंडिकेट कर रहा है अल्ट्रासाउंड. कोई बंदा अगर मॉडर्न है, तो मॉडर्न से भी ज्यादा कोई मॉडर्न हो जाता है, कई गुना ज्यादा मॉडर्न, तो हम बोल सकते हैं अल्ट्रा मॉडर्न. एग्जैक्टली, ठीक है ना. चलिए, तो यहां पर लिख रहा है, पहले तो मैं म्यूट कर देता हूं. आप लोग को जब सवाल करना होगा तो यू कैन unmute your microphone and then ask question, no problem at all from my end.
मेरे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं इस चीज को बहुत खुशामदीद करता हूं और इस चीज को लाइक करता हूं। ठीक है, वेलकम करता हूं उस बंदे को जो क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है कि सिर्फ सुन लिया जाए। और इसमें इस लाइव क्लास का मजा यही है कि जब आप सवाल करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर जवाब मिलती है और लगता है कि हम वर्चुअली अटैच है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के बारे में मैंने बताया। यहां पर अल्ट्रासाउंड नेम गिवन टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ओवर 20,000 साइकिल पर सेकंड, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड जो नाम है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को लिए दिया गया है, और जो उससे भी बियॉन्ड है, 20,000 साइकिल पर सेकंड, 20 किलो हर्ट्ज से भी ओवर है। दिस वेव इज इनऑडिबल। ये जो अल्ट्रासाउंड है इनऑडिबल है इंसान के लिए, है ना, हम लोगों के लिए। ये आवाज को हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग इसको नहीं सुन सकते। कैन बी ट्रांसमिटेड इन बीम। ये एक साउंड वेव जो है एक बीम की तरह निकलता है। ठीक है ना, जहां से भी निकाला जाएगा, ये एक बीम के तरह निकलता है। एंड आर यूज टू स्कैन टिश्यू ऑफ बॉडी। और ये जब एक बीम की तरह निकलता है तो ये बॉडी के अंदर की ये स्कैनिंग करने में बड़ा हेल्पफुल और सहायक होता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, मैं खोल लेता हूं कुछ कुछ बताने के लिए। ठीक है, और मैं इसे भी खोल लेता हूं पढ़ाने के लिए, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये इतना ठीक रहेगा। ये इसको मैं क्लोज कर देता हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये। ठीक है, तो आपके लिए स्पेस हो गया कि मैं कुछ यहाँ पर ड्रॉ करके बता भी सकता हूँ। नो प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, चलिए, अब आपकी स्क्रीन हो गई है स्प्लिट, दो भाग में विभाजित हो गई। एक साइड आपको हम कुछ बताएंगे, और हम समझते हैं कि इतना स्पेस काफी आपके मोबाइल में। इधर वाला पोर्शन अगर नहीं दिखाई देता, नो वरी, क्योंकि मेरा लेक्चर ही आपके लिए काफी होगा। और दूसरे साइड मैं कुछ ड्रॉ करूंगा तो आपको वो विजिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां से एक पेन ले लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि अल्ट्रासाउंड जो वेव है, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक मशीन के जरिए, एक मशीन के माध्यम से बनाते हैं, और उस मशीन को भी हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन आज के डेट में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गई है। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन का अगर कोई चीज, अगर उसका हार्ट है, हार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है, हार्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन, ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, तो वो क्या है? वो क्या है? वो एक्चुअली में प्रोब है। उसको हम लोग प्रोब के नाम से जानते हैं या ट्रांसड्यूसर के नाम से जानते हैं। दो वर्ड याद रखिएगा, एक को हम लोग कहते हैं प्रोब, या इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये जो प्रोब या ट्रांसड्यूसर है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस साउंड वेव। ये एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड कितने टाइप का प्रोब होता है? बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है ना, प्रोब के देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोब, लेकिन हम लोग यूजुअली लीनियर प्रोब होता है ना, और एक जो है नीचे से गोल होता है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जिसकी सतह नीचे से ऐसा गोल हो, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है लीनियर प्रोब, जो इस तरह से होता है, उसकी सतह नीचे से सपाट होती है। ठीक है, तो ये दो तरह के मोस्टली प्रोब होते हैं, और ऐसे और भी तरह के प्रोब होते हैं। तो वो स्कैनिंग टाइप, वो स्कैनिंग, कुछ बोल रही है क्या? आवाज नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, ये जो प्रोब है कॉन्वेक्स टाइप है, और ये वाला जो है
लीनियर टाइप है, जिसका नीचे का सपाट होता है और जो जिसका नीचे से गोल होता है वो कॉन्वेक्स टाइप होता है। इसके अलावा ये जो प्रोब्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के स्कैनिंग के लिए अलग अलग तरह के प्रोब को बनाया गया है। जैसे कि हार्ट का जो स्कैनिंग करता है वो पेन की तरह होता है, ठीक है, वो पेन की तरह होता है, वो छोटा होता है और 2 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में उसको रखा जाता है। उसको हम लोग सेक्टर प्रोब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ट्रांस वैजिनल प्रोब होता है, जो वैजिना के अंदर इंसर्ट करके जो इनर एनोमली है या कुछ ऑब्स्टेट्रिक के केसेस को देखा जा सकता है ना। फिर एक ट्रांस रेक्टल प्रोब होता है, ट्रांस रेक्टल प्रोब, ठीक है। ये ट्रांसरेक्टल प्रोब रेक्टम के अंदर डाला जाता है कुछ खास करके प्रोस्टेट को देखने के लिए या कुछ ऐसी एनोमली को देखने के लिए, किसी तरह के ट्यूमर को, कैंसरस ट्यूमर को देखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट्सएप पे सवाल आया है कि नहीं, ठीक है। कोई भी पहला मेरे पर्सनल पे कर सकते हैं, है ना। तो अगर सवाल आया होगा तो मैं देख लूंगा। नहीं, किसी ने कोई सवाल अभी तक तो नहीं किया है। किया होता तो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, आंख के नज़र के सामने है, जिनका नेटवर्क पुअर होगा वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोब या ट्रांसड्यूसर है ये एक ऐसा डिवाइस है, ये जस्ट लाइक एक स्पीकर क्या होता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें मैग्नेट लगे होते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मैग्नेट लगा रहता है और ये प्रोड्यूस करता है साउंड, है ना। इसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। तो स्पीकर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस साउंड। और इसमें ये साउंड कैसे बनता है, जब हम ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को is converted into sound energy, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोब है ये सिंपली एक ऐसा डिवाइस है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को अल्ट्रासाउंड एनर्जी में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है अल्ट्रासाउंड एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रासाउंड एनर्जी बाय मींस ऑफ प्रोब और ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक अ स्पीकर also convert electric energy into simple sound wave which is audible to human, and probe produce ultrasound and ये जो प्रोब है इसमें से जो साउंड वेव निकलता है ये एक बीम की तरह निकलता है, जो हमारे आंख के लिए तो विजिबल बिल्कुल नहीं है, ये हमारे आंख के लिए बिल्कुल विजिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जो वेव निकलता है उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं। क्या बता रहा है कि ये जो बीम की तरह जो है साउंड वेव निकलता है ये टिश्यू को स्कैन करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो टिश्यूज होते हैं उसको ये स्कैन करने में इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के टिश्यू को हम लोग स्कैन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ स्कैन कर सकते हैं हम लोग स्कैन कर सकते हैं लीवर को, पैंक्रियाज को, किडनी को, ठीक है ना। हम इवन जो इंटेस्टाइन है उसको भी कुछ हद तक स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और किडनी के बाद यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है। फिर मेल में प्रोस्टेट, फीमेल के केस में सारे पार्ट का स्कैनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके ओवरीज की स्कैनिंग कर सकते हैं। मेन की जो है स्क्रॉटम की स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है।
स्क्रोटम से स्कैनिंग करेंगे तो टेस्टिकल्स की स्कैनिंग की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। महिलाओं में ओवरीज को देखा जा सकता है, खास करके तब जब ओफोराइटिस हो जाए। पुरुष में ऑर्काइटिस के कंडीशन को देखा जा सकता है। इवन और अल्ट्रासाउंड का क्या हेल्प होता है भाई, तो अल्ट्रासाउंड महिलाओं में फिटस वेल बींग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि जो बेबी का क्या कंडीशन है उस स्थिति को देखा जाता है, और उसका ग्रोथ किस तरह से हो रहा है इसको भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जाता है। इसके अलावा अब कुछ ऐसी चीज मैं बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, वो चीजें क्या है? वो चीज है कि स्कैनिंग ऑफ आई का भी स्कैनिंग किया जा सकता है, आंख का भी। ठीक है, दूसरी चीज के जॉइंट्स, हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां, उसकी भी स्कैनिंग की जा सकती है। हड्डी का जो जोड़ होता है, दो जॉइंट्स के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, उसको भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ये अल्ट्रासाउंड इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस which do not produce any type of ionizing radiation, rather it produce sound wave which do not cause any type of biological hazard to the patient, so it is one of the best device, है ना। इसके द्वारा गॉल ब्लैडर की स्कैनिंग की जा सकती है, जो कि एक्सरे के जरिए से नहीं की जा सकती है। इसके द्वारा आप स्कैनिंग कर सकते हैं, किडनी की भी स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं दिखाता है किडनी के, ये एनाटॉमी को दिखाएगा। लेकिन आप एक्सरे से जो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करते हैं वो वहां पे जीत जाता है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि उसके फंक्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्ट्रासाउंड pulses of the type produce scanner describe more, here are frequency from 2 to 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का जो पल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का जो पल्स प्रोड्यूस होता है, ये बाजू में आपके बना हुआ है प्रोब से। ठीक है, ये प्रोब में बना हुआ है, तो ये कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में साउंड वेव को बना सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड, इसको थोड़ा सा घसकाते हैं और इतना रखते हैं कि कंफर्टेबली काम हो जाए दोनों साइड का। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड पल्सेस टाइप प्रोड्यूस बाय द स्कैनर डिस्क्राइब हियर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 2 to 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो साउंड वेव निकलता है 2 से 10 में, the scanner describe here frequency from 2 to 10 megahertz, 1 megahertz cycle per second. The duration of pulse is about 1 microsecond, millionth of second, and pulses are repeated about 1000 time per second. ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड पल्स प्रोड्यूस होता है स्कैनर से, है ना, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 से 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। 2 से 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जो बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी वेव है। ये क्या है? पावरफुल में फ्रीक्वेंसी वेव है। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 लाख साइकिल पर सेकंड 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में। और ये जो ड्यूरेशन है पल्स का, ये बहुत फास्ट होता है, इतना ज्यादा फास्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते। बस इतना समझ लीजिए कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसी डिवाइस मानी जाती है, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी डिवाइस मानी जाती है जो रियल टाइम इमेजिंग को प्रोवाइड करती है। रियल टाइम इमेजिंग अगर हम लोग इको करते हैं तो इको क्या होता है? हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। एक सवाल खड़ा होता है कि ईसीजी, तो ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, तो हार्ट का जो है ईसीजी का मतलब इकोकार्डियोग्राफी क्यों नहीं होता? तो इसको यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए ईसीजी स्टैंड ओनली फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें पेपर्स में निकलता है ना, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, जबकि अल्ट्रासाउंड जो होता है
इसको ईसीजी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सिर्फ शॉर्ट में कहेंगे इको। अगर इसका शॉर्ट होता है तो वो ईसीजी नहीं होता है, वो इको होता है। और इसका जो फुल होता है उसका मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी। बात समझ में आ गई? तो रियल टाइम स्कैनिंग की मैं बात कर रहा था। तो जब आप हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है या ब्लड सर्कुलेशन को आप देख रहे हैं, तो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो जिस तरीके से हो रहा है जब शरीर में हो रहा है उसी वक्त स्क्रीन में आ रहा है। जरा सा का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, इतना फास्ट फ्रीक्वेंसी जाती है। इस तरह के इमेजिंग को हम लोग रियल टाइम इमेजिंग का नाम दिया है। इस तरह की इमेजिंग को हम लोग क्या दिया? रियल टाइम इमेजिंग। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी फास्ट स्कैनिंग करता है और कितना पावरफुल पल्स है इसका, ठीक है, जो माइक्रो सेकंड, मिलियंथ ऑफ सेकंड में चलता है। एंड द पल्सेस आर रिपीटेड अबाउट 1000 टाइम पर सेकंड, और प्रत्येक सेकंड में, ठीक है ना, इसका पल्स रिपीट होता है 1000 टाइम, ठीक है। एंड द पल्सेस रिपीटेड, और रिपीट तुरंत हो जाता है एकदम, अबाउट 1000 टाइम पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 टाइम इनका पल्स रिपीट होता है। डिफरेंट टिश्यू, बॉडी की तो अलग अलग टिश्यू है भाई, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज सेड एज टिश्यू नहीं। तो जहां पर हेपेटिक सेल आपस में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो वो हेपेटिक टिश्यू होगा, जिसको हम लोग लीवर पैरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके इसी तरह जो है बॉडी के अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग तरह की टिश्यू होती है। आपको यह भी पता है कि बोन्स की भी होती है। तो डिफरेंट टिश्यू अल्टर द वेव इन डिफरेंट डिफरेंट वे। आप समझ लीजिए कि हर पर साउंड वेव अलग अलग तरीके से टकराता है और अलग अलग तरीके का रिस्पांस हर जगह पर हमको मिलता है। इस बात को मैं समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं और आप उम्मीद करते हैं कि समझ जाएंगे। तो मैं यहां पे आता हूं, पहले यहां पे आया मैं, एक मिनट। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं ना कि अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस इज मस्ट, ठीक है। देयर आर ओनली 8 पार्टिसिपेंट्स, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जो जुटे हैं, ठीक है। तो इतने का मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। ये हो गया आपका अटेंडेंस रेडी, ठीक है। मैं अब वापस आता हूं और फिर से इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं। पहले तो मैं इसको पूरा डिलीट कर दूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला चीज कि अल्ट्रासाउंड इको पे काम करता है ना, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी शब्द में आवाज का गूंजना कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक हॉल है और वो हॉल काफी बड़ा है ना, ये एक हॉल है, हॉल, दिस वन इज अ हॉल। और इस हॉल के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है ना, एक लड़का खड़ा हुआ है और इसने अपने आवाज को निकाला। इसने क्या बोला? इसने बोला राजू, राजू, बहुत जोर से इसने बोला राजू। तो क्या होगा कि ये राजू की जो फ्रीक्वेंसी है जाएगी, टकराएगी दीवार पे, हर जगह पे, ठीक है। और फिर यहां पे इको होगा इस रूम में। जो ऑडिबल साउंड है, हम कैसा महसूस करेंगे कि वो आवाज दोबारा मेरे कान को मिल रही है जो मैंने पुकारा, ठीक है। तो जितना बड़ा जगह होता है और जहां पर जितना ज्यादा आवाज टकरा करके वापस आती है,
वहां पर उतना ज्यादा इको होता है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड जब किसी ऑर्गन के टिश्यू से जाती है, टकराती है, तो टकराने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि वहां से वो टकरा के फिर वापस आ जाती है। जहां साउंड गई, टकरा के वापस आई, और जिस प्रोब से साउंड वेव निकल रहा है उस प्रोब को वो साउंड वेव वापस मिलता है, और उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इमेज में तब्दील करता है। वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो मैटर लिखा हुआ है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये एक हॉल है जहां पर इको हुआ, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। हमने देखा कि थोड़ा लेस इंटेंसिटी है, लेकिन इसी के बगल में एक दूसरा हॉल है जो साइज में काफी बड़ा है, और इसमें जो इंटेंसिटी होती है हाई इंटेंसिटी, है ना। तो और दूसरी चीज कि वहां पर के दीवार किस तरह के हैं। किसी का दीवार में ज्यादा आवाज गूंजेगी, टकरा के ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और किसी के दीवार, कोई दीवार में वैसा ही होगा, ठीक है। अब इसी तरह साउंड वेव जो हमारे बॉडी के टिश्यू से टकराता है, तो कुछ टिश्यू से साउंड वेव टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है बहुत तेजी के साथ, तीव्रता के साथ, विथ हाई इंटेंसिटी। वो उस पे टकराएगा, और वो टिश्यू ऐसे हैं कि उससे सबसे ज्यादा साउंड वेव रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी थोड़ी हाई रहेगी और जहां से साउंड वेव ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, तो उसकी इमेज कुछ और आएगी, यानी कि वो थोड़ा चमकीला ज्यादा आ जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि कुछ टिश्यू ऐसे भी होंगे जिसपे साउंड वेव जाएगा, टकराएगा, कुछ एटीन्यूएशन होगा, कुछ उसका इधर उधर जाएगा, कुछ उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो उससे जो इमेज बनेगी कुछ और बनेगी। तो हर हमारे बॉडी का जितना भी टिश्यू है वो साउंड के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। किसी पे साउंड टकरा के ज्यादा तेजी से आ जाती है, जैसे एक पिच है, एक पिच है, ठीक है। इस पे आप अगर एक बॉल को हिट करते हैं तो ये बाउंस करेगा, बॉल यहां टकराएगा और टकराने के बाद एकदम ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि ये पक्का था, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम घास वाले एरिया में करते हैं, घास बना देता हूं मैं, घास, ठीक है, ग्रीन ग्रास चाहिए थोड़ा सा, ग्रीन ग्रास, यहां पे मैं घास दे देता हूं। चलिए आ गया। ओह अच्छा, हमको तो यहां से पेन लेना है ना, ये तो उस साइड के लिए है, पार्टीशन है भाई। यहां से मैंने ग्रीन लिया और यहां से ये ग्रास मैंने बना दिया। अब ये जो ग्रास वाला एरिया है, इस पर उतने ही ऊंचाई से अगर बॉल को हिट किया जाए, उतने ही ऊंचाई से, तो पता चलेगा उठेगा, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं उठेगा। तो ये ज्यादा ऊंचा उठा, तो यहां पर बिहेवियर में चेंज आ गया। दूसरे जगह आप देखते हैं कि अगर पानी है, पानी, वाटर, तो इस पे बॉल मारिएगा तो क्या होगा, बॉल इसी में रह जाएगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो बॉडी के टिश्यू में अलग अलग तरह का बिहेवियर पाइएगा, और अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टिश्यू अल्टर द वेव इन डिफरेंट वे, सम रिफ्लेक्ट डायरेक्टली वाइल अदर स्कैटर वेव। कुछ वेव जो है उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ छितरा देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिफोर दे रिटर्न टू ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर से आने से पहले, है ना। एज इको, कैसे, एक इको की तरह, है ना। इको जो होता है आवाज का, उसी तरह इको, साउंड वेव किसी से टकराता है तो इको में क्या होती है कि साउंड वेव वापस जाता है। वेव पासेस थ्रू टिश्यू, वेव में क्षमता होती है कि वो टिश्यू से क्रॉस कर सकता है। आप ट्रांसड्यूसर को पेट पे रखते हैं, है ना, ये मेरा ट्रांसड्यूसर, इसको मैंने पेट पे ऐसे रखा, तो मेरे पेट के चमड़े से क्रॉस करता हुआ लीवर से टकरा जाता है। तो ये भी साबित होता है कि साउंड वेव ट्रांसड्यूसर से निकलेगा तो लीवर से टकराएगा, और लीवर के नीचे भी कोई ऑर्गन है अगर सपोज दैट, तो उससे टकरा जाता है। जैसे कि साउंड वेव यूरिनरी ब्लैडर से क्रॉस करता हुआ नीचे के यूटेरस पर भी टकराता है, और हमें दोनों चीज की
एक साथ इमेज, अलग अलग 2 डायमेंशनल इमेज प्राप्त होती है। ठीक है। द वेव पासेस थ्रू टिश्यू डिफरेंट स्पीड, फॉर एग्जाम्पल 1540 मीटर पर सेकंड थ्रू सॉफ्ट टिश्यू। 1540 मीटर पर सेकंड के गति से यह सॉफ्ट टिश्यू से क्रॉस करती है। ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क इसमें लिखा है। ठीक है ना। चलिए, द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर नेट टू एम्पलीफाइड बाय द स्कैनर। तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है ये फिर वापस आता है और वापस आने के बाद ये मिलता है। तो मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन करके इसको मैं समझाता हूं। इसको पूरा फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है। और मैं नीचे आ जाता हूं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, क्या पता हम बता पाएंगे कि नहीं। वी हैव ओनली 1 मिनट 19 सेकंड, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल, बट आई विल ट्राई टू टेल। अगर आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। क्लास तो अब रेगुलर चलेगा। ठीक है ना। क्लास तो रेगुलर चलेगा। ये अगर ट्रांसड्यूसर है ना, और ये क्या है, स्किन। तो ये साउंड वेव जाता है और किसी ऑर्गन से टकराता है। यहां पर हम एक रख दिया ऑर्गन। ये ह्यूमन बॉडी है, नीचे में कोई ऑर्गन, ऐसे ही एक रफली मैंने बताने के लिए ऐसा गोल कर दिया, बता रहे हैं कि ये एक ऑर्गन है। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से साउंड वेव निकला, साउंड वेव आया, इस ऑर्गन पे पड़ा, है ना, जो कि एक बहुत थिक बीम होती है। हम थोड़ा गैप करके बता रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। और जो साउंड वेव आया, ठीक है, प्रोब से ये टकराने के बाद दोबारा फिर इसको वापस मिल जाता है, वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है और ये सब नीचे की तरफ आ रहा है, ये सब नीचे की तरफ आ रहा है। और